honored to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China. And we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. चीन अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और तिजारती तनाव में कमी पर बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 6 साल बाद जनूबी कोरिया के शहर बुसान में हुई। अमरीकी सदर ने कहा, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इतफाक हो चुका, आज चीन के साथ तिजारती मुआहदा हो सकता है। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले, दोनों ममालिक को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। हमारे इख्तलाफात मामूल की बात है, बाहमी मफादात की खातिर मिलकर चलने को तैयार हैं। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को एटमी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। कहा, महकमा जंग को हुक्म दिया है न्यूक्लियर हथियार टेस्ट करना शुरू कर दे। अमरीका के सबसे ज़्यादा हथियार हैं, हथियारों में रूस का दूसरा नंबर। चीन 5 साल बाद अमरीका के बराबर आ सकता है। पंजाब के बेशतर शहरों का फ़ज़ाई म्यार इंतहाई मुज़रे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर, भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद की फ़ज़ा इंतहाई जहर आलूद, एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 तक पहुँच गया। गुजरावाला में भी बुरे हालात, AQI 609 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम जारी। हॉट स्पॉट इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल, सड़कों पर पानी का छिड़काव, चूने के पाउडर से सफाई और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी, तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पाक धरती को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन, पाक फौज के कैप्टन समेत 6 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरब में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के साथ बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन समेत 6 जवान शहीद हो गए। 24 साल शहीद कैप्टन नुमान सलीम मियांवाली के रिहायशी थे। दीगर शोहदा में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, मोहम्मद वलीद और मोहम्मद शहबाज शामिल। फोर्सेस का इलाके में फितना ख्वारिज के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शोहदा को खिराज अक़ीदत। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो हम भी हमला करेंगे। खिलाफ वर्जी पर हमें अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान रजीम को खुली वार्निंग। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम में कहा, अगर काबुल ने मुज़ाहमत का रास्ता अपनाया है तो फिर इसी तरह से ही काबुल की नीयत में फतूर सब पर आया हो गया। तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब रखे, ज़रूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं। अफगान तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। ज़रूरत पड़ी तो तोरा बोरा में शिकस्त की तरह लोगों के लिए मिसाल बना देंगे। ईरान के पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के वज़राए दाखिला की भी तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत से हल करने पर जोर। वज़ीर दाखिला ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अली लारेजानी से भी मिले। The war between Pakistan and India, which lasted for 4 days, our armed forces, led by valor and prudence and bravery of our Field Marshal Sayyid Asim Munir and our brave officers and soldiers, Tayyib Erdogan, my very dear brother, during this war, stood by Pakistan like a rock. This is brotherhood. The Turkey would, one of the most forward-looking country, would stand by Pakistan through wars, through earthquakes and devastating floods.
पाकिस्तान ने भारत को 4 रोज़ा जंग में तारीखी सबक सिखाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त दी। जंग के दौरान तुर्की चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जंग हो या तबाहकुन सैलाब, तुर्की मदद में हमेशा पेश रहा। दोनों ममालिक मुआशी, तस्वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की की तरक्की और खुशहाली का सफ़र काबिल फ़ख्र कामयाबियों से इबारत है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पीपीओ और नून लीग में डेडलॉक खत्म। ज़राए का कहना है तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद नून लीगी वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक की नई सियासी हिकमत अमली, पीपल्स पार्टी से नए कायदे-ए-ईमान का नाम सामने लाने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती फंड्स और जारी मनसूबों पर गारंटी मांग ली। नून लीगी वज़रा और टिकट होल्डर्स को अगले इलेक्शन से कबल बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए ताहाल कोई नाम फाइनल नहीं किया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता ऐलान करना है। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम का ऐलान करेंगे। चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब के नाम ज़ेर गौर। सदर आसिफ ज़रदारी की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फरियाल तालपुर की भी शिरकत। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, रास्ते बंद करना, लोगों की जिंदगियां खतर में डालना कबूल नहीं। मजहबी जमातें आपकी अपनी जमातें हैं। मजहब के नाम पर हम सब एक हो जाते हैं। अगर कोई जत्था हथियार उठाकर रास्ते पर आ जाए तो दीन की बदनामी की वजह बनता है। देखना होगा एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस पर गोलियां चलाई गईं। मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक किया जाएगा। रोज़ कहा जाता है 600 अफराद को मारा गया, लाशें कहाँ हैं। गाज़ा के मजलूमों ने जंगबंदी के मुआहदे पर खुशियां मनाई। वहाँ अमन की उम्मीद जागी। यहाँ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ का जवाल 9 मई वाले दिन शुरू हुआ। सियासी जंग लड़ने वालों को असलहा उठाने की क्या ज़रूरत थी। पटियाला में बैठा हुआ शख्स वहां से ट्वीट कर रहा है इमरान खान के 600 लोग हलाक हो गए, और ये वो शख्स था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में घुस के गोलियां चलाई थी और लोगों को मारा था। क्योंकि अपनी जमात कमज़ोर हो गई, उसने देख लिया कि निज़ाम चल पड़ा, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई, वो वहाँ से बैठ के फिर मज़हब को इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का गैर मामूली इजलास। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान की खुसूसी शिरकत। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम की हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ की हिमायत। क़यामी अमन के लिए हुकूमत की काविशों की तायद। सील की गई मसाजिद का इंतज़ाम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के सुपुर्द। मसाजिद में अज़ान और खुतबे की इजाज़त देने पर इत्तफ़ाक़। बेगुनाह साबित होने वाले अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुरम सिशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला होगा। अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। वज़ीर आला KP का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को ख़त। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को बानी पिटाई से मुलाकात का हुक्म दिया था। जेल इंतज़ामिया ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। KP असम्बली की पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने हुकूक के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मिलने की हठधर्मी कायम रखी है। आइन के मुताबिक सूबाई काबीना तश्कील देना वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। कराची में 3 रोज़ के दौरान 10,000 से ज़ायद ई चालान। DIG ट्रैफिक पुलिस समेत पुलिस की 3 गाड़ियों का भी चालान हो गया। तर्जमान के मुताबिक ड्राइवर के सीट बेल्ट न बांधने पर 10,000 रुपये का चालान काटा गया। DIG ट्रैफिक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। MQM ने ई चालान और सड़कों की खस्ताहाली पर सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी।
इसराइल की गाजा अमन माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गाजा में फ़ज़ाई हमले जारी, 104 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है इसराइली फ़ौज का गाजा पर हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी थी। पाकिस्तान की भी इसराइल की गाजा अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद मज़म्मत। हैदराबाद में डेंगू मच्छर बेकाबू, मजीद 180 अफराद में डेंगू की तस्दीक। डेंगू में मुब्तला वकील के बेटे की हलाकत पर सिविल इंतजामिया मुकदमा दर्ज। पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज, महकमा सेहत का नोटिस, 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। समुद्री तूफान मिल्सिया से जमीका और क्यूबा में तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। हेटी में 25, जमीका में 4 और डोमिनिका में 1 शख्स हलाक हुआ। जमीका में 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। बहामास के जुनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकाम जारी।